ओम शांति। समय की समीपता प्रमाण। प्रकृति की हलचलों को देखते हुए चारों ओर के वायुमंडल में दुख, अशांति, भय, चिंता और तनाव को भांपते हुए अब फाइनल पेपर की बाबा कहते तैयारी करो। जब पढ़ाई होती है तो टीचर मदद करता है, पढ़ाता भी है, पर जब फाइनल पेपर होता है तो टीचर भी मदद नहीं करते, साक्षी होकर देखते हैं। तो फाइनल पेपर की तैयारी के लिए बाबा बार बार इशारा दे रहे हैं। विनाश तो निश्चित होना है और होना भी अचानक है। ऐसे अचानक के समय के लिए अभी थोड़ा जो समय बचा हुआ है उस समय में तैयारी करो। स्वयं को एवर रेडी बनाओ। बाबा कहते संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना विनाश होना है, अचानक होना है। पूछकर नहीं आएगा कि हां तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी बाबा कहते ब्राह्मण कैसे बने हो? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ और बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को हम ब्राह्मण बनेंगे? अचानक बन गए ना। तो परिवर्तन भी बाबा कहते अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया, अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना बाप दादा ने सुनाया नहीं, ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही बाप दादा सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना है। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल बाबा कहते मदद नहीं करेगा, इसीलिए बाप दादा अटेंशन दिला रहा है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है। यह तो हरेक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। क्या पेपर में तिथि तारीख बताई जाती है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होता है। किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं कहलाता। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी। फिर भी रिजल्ट बाप दादा कहते अभी समय प्रमाण बहुत अच्छा है, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है। उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। तो अभी बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, सभी अंगत के समान अचल बने हो?
माया के किसी भी प्रकार की हलचल में भी अचल बने हो। माया का कोई भी वार स्थिति को हिला तो नहीं देता है। हिलने का कारण क्या होता है जानते हो? निश्चय का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण ही बच्चे हिलते हैं। अगर निश्चय हो कि कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है, तो कितने भी तूफान क्यों ना आए, लेकिन हिला नहीं सकते। अब निश्चय के फाउंडेशन को तीव्र पुरुषार्थ का पानी देकर मजबूत करो तो सदा अंगद के समान रहेंगे। माया के वार को वार नहीं समझेंगे। अभी हिलने का समय बाप दादा कहते गया। यदि अभी भी हिलते रहेंगे तो लास्ट पेपर में भी हिल जाएंगे, तो फिर जन्म जन्म के लिए फेल हो जाएंगे। इसलिए स्मृति के संस्मरण, इसलिए बाप दादा कहते स्मृति के संस्करण मजबूत करो। सदा याद रखो कि यह अंगद का यादगार हमारा ही है। यादगार है तो शक्ति आएगी। अभी बाप दादा तमोगुणी परिस्थितियों से बचने के लिए बच्चों को सेफ्टी का साधन देते हैं। बाबा कहते इस साधन का यूज करो और तीव्र गति से पुरुषार्थ करो। अपने को इस पुरानी दुनिया में रहते कमल पुष्प के समान न्यारे और बाप के अति प्यारे अनुभव करते रहो। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, ऐसे पुरानी दुनिया में रहते हुए तमोगुणी वातावरण से न्यारे रहते हो न्यारे। तमोगुणी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी होकर पार्ट बजाते, वह सदा न्यारे होंगे। जैसे वाटरप्रूफ होता है ना, तो कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करेगी। ऐसे सदा माया प्रूफ हो कि माया का असर होता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर, बाबा कहते जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। किनारा देख माया अपना वार कर देती है। सदा साथ रहो तो माया का वार हो नहीं सकता। सभी बच्चों को माया जीत बनने का वरदान मिला है, लेकिन माया जीत का पेपर तो होना है ना। पास नहीं होंगे तो पास विद ऑनर कैसे कहलाएंगे? सदा यह याद रखो कि हम सर्वशक्तिमान के साथ हैं। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं। यह तो सर्वशक्तिमान का साथ है, तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। बाप को साथी बनाए, हर परिस्थिति में साक्षी होकर अपना पुरुषार्थ कर आगे बढ़ते रहो। यही बाबा कहते फाइनल पेपर अचानक के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। अच्छा, ऐसे ही और बाप दादा के फाइनल पेपर की तैयारी के महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।